Hello students, how are you? I am Reena and today I am going to discuss with you chapter 1 Matters in Our Surroundings from your class 9th and Science and CRT book, and the topic of this chapter is how does evaporation cause cooling, कि किस तरह से जो evaporation है उसकी वजह से cooling होती है भी हम ये देखेंगे। तो कहता है इन एन ओपन विशेल, क्या करना है आपको, एक खाली बर्तन लेना है। द लिक्विड कीप्स ऑन एवोपरेटिंग, आप क्या देखोगे भी, जो ये देखने के लिए कि जो लिक्विड है वो किस तरह से एवोपरेट होता है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड ऑब्जर्व एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीजन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग एवोपरेशन, कहता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो किस तरह से अपने आसपास की जितनी भी एनर्जी होती है सराउंडिंग से सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं और किस तरह से एवोपरेट होकर क्या करते हैं भी लूज एनर्जी को लॉस्ट कर देते हैं। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग सॉलिड कोल्ड, कहता है कि किस जैसे ही वो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं तो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्व करके यानी कि हीट को एब्जॉर्व करके वहाँ पे किस तरह से ठंड कर देते हैं। यानी कि कोई भी गर्म चीज़ है अगर उससे उसकी हीट को हटा दिया जाए, उससे एब्जॉर्व कर लिया जाए तो क्या बचेगा भाई, ठंड बचेगा। तो कहता है कि जो सराउंडिंग से वो एनर्जी को किस तरह से हीट को एब्जॉर्व करता है और उसके बाद जो सराउंडिंग की चीज़ें हैं वो किस तरह से ठंडी हो जाती हैं। किसकी वजह से होती हैं भी, हमारे एवोपरेशन की वजह से, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो क्या करते हैं, जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं वो हीट को एब्जॉर्व कर लेते हैं, हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्व कर लेंगे और फिर एब्जॉर्व करने के बाद क्या करते हैं, हीट वो वेपर की फॉर्म में क्या हो जाएगी भी, उड़ जाएगी और जो सराउंडिंग में क्या रह जाएगा भी, कोल्ड रह जाएगी यानी कि ठंड बन जाएगी। ठीक है, ये प्रोसीजर है हमारा, मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं आप। फिर कहता है व्हाट हैपन व्हेन यू सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर यू ऑन योर पाम, कहता है कि तब क्या होता है जब आप क्या करते हो, अपनी हथेली के ऊपर अगर एसीटोन लगाते हो, जो थिनर होता है जिसको हम थिनर भी बोल सकते हैं, थिनर को यदि हम अपनी हथेली पर रखते हैं तब क्या होता है, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम ऑफ और सराउंडिंग एंड एवोपरेट काजिंग द पाम टू फील कूल, कहता है कि जैसे ही हम अपनी पाम पे हथेली पे क्या रखते हैं, एसीटोन को रखते हैं या थीनर को रखते हैं तो क्या होगा, वो जो थीनर है वो हमारी हथेली से क्या ले लेगी, एनर्जी को गेन कर लेगी, यानी कि हमारे जितने भी हाथ का जो टेम्परेचर है उसको लो कर देगी और जो सराउंडिंग का है उस कुछ वहाँ से क्या कर लेगी, हीट को एब्जॉर्व कर लेगी और जो हमने एसीटोन हाथ पे रखा था वो हीट होकर क्या हो जाता है, उठ जाता है, वो एनर्जी लेकर क्या हो जाएगा, उठ जाएगा और वहाँ पे क्या छोड़ देगा, ठंड छोड़ देगा, जिसकी वजह से हमें अपनी हथेली ठंडी महसूस होती है अभी। फिर कहता है आफ्टर ए हॉट सनी डे, आप जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस दिन देखते हो पीपल स्पार्कलिंग वाटर ऑन द रूफ और sprinkle water on the roof or open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface। देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है लेटेंट हीट। तो क्या कहता है कि जब हमने गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा भी होगा, आप भी करते होगे ऐसा काम, कि जो छत होती है हमारी बहुत गर्म हो जाती है तो उस पर हम पानी डाल देते हैं, बकेट में से पानी, उसकी जो ओपन हमारा ग्राउंड होता है, जो हमारी छत होती है, या फिर जैसे हम अपने बरामदे में या बाहर जैसे बैठते हैं तो वहाँ आसपास के एरिए पे को ठंडा करने के लिए हम क्या कर देते हैं, वहाँ पे पानी का छिड़काव करते हैं, पानी डालते हैं। तो वो पानी क्या होता है, जैसे ही हम पानी डालते हैं वो ज़मीन से या छत पे डाला है तो छत की जो हीट है उसको क्या करते हैं, वो जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, उस हीट को एब्जॉर्व कर लेते हैं और एब्जॉर्व करने के बाद वेपर में कन्वर्ट होकर उस हीट को ले उड़ जाते हैं और उस जो हमारी रूफ है या फिर हमारी लैंड है वो क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। तो उसके पीछे क्या कारण है, वो जो सरफेस है वो हॉट सरफेस से कोल्ड सरफेस में कन्वर्ट हो जाता है, उसका रीज़न है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि जो छत की या फिर आप जो ग्राउंड पे बैठे हो वहाँ आपने पानी डाला है तो क्या करेंगे, वो पार्टिकल्स वहाँ की लेटेंट हीट को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्व करके और वेपोराइजेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं।
जिसकी वजह से वो जो आपका ग्राउंड है या रूफ है उसका सरफेस क्या हो जाता है, हॉट से कोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर कहता है कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ, कहता है क्या आप कुछ और भी एग्जाम्पल बता सकते हो जो कि आप डेली लाइफ में देखते हो, वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू द एवोपरेशन, क्या और जिसकी वजह से हम क्या करते हैं भाई, हमें ठंड महसूस होती है भाई, होती हैं जैसे हमारा डेजर्ट कूलर है वो भी क्या करता है, जब हम कूलर को चलाते हैं तो जो पानी होता है वो क्या करता है, सराउंडिंग की और उसकी जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करके वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके बाद वहाँ का एरिया जो है वो कैसा हो जाता है भाई, कूल हो जाता है। ठीक है, तो जैसे हम शाम को हमने कूलर भर दिया पानी से और जब हम पूरी रात वो चलता रहता है, वो हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के थ्रू पानी जो है वो क्या होता जाता है, वो सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और वहाँ क्या छोड़ देगा, वहाँ से वेपराइज हो जाएगा और वहाँ पे क्या छोड़ देगा, कूल, यानी कि जब उस एरिया की हीट को ही एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो एरिया क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसी वजह से हमें क्या महसूस होती है, ठंड महसूस होती है भी। फिर इसके बाद कहता है वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर, कि हम गर्मियों में कॉटन के ही कपड़े क्यों पहनते हैं, ये आपको बताना है, रीज़न बताना है। ड्यूरिंग समर्स, क्योंकि समर सीजन होता है, वी प्रेस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप अस कूल, कहता है कि जब गर्मियों का दिन होता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी जो है उसके अंदर एक तरह का अपने आप को ठंडा करने का एक मैकेनिज्म, ठंडा रखने का एक मैकेनिज्म होता है। वो क्या होता है अभी, स्वेट, जो हमारा पसीना है, स्वेट जो पसीना आता है हमें, वो क्या है, वो हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि उसको कूल करता है। वी नो दैट ड्यूरिंग एवोपरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड gain energy from the surrounding और body surface and change into water vapor, कहता है कि हम जानते हैं कि जो एवोपरेशन की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लिक्विड जो पार्टिकल्स होते हैं वो सराउंडिंग की और हमारे बॉडी सरफेस की क्या कर लेते हैं, हीट को गेन कर लेते हैं, यानी कि एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसको वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर उड़ जाएंगे और क्या होगा भाई, हमारा जो शरीर है वो क्या कैसा फील करेगा, ठंडा फील करेगा। जैसे बेटा हम सर्दियों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो कॉटन क्या होता है, गुड एब्जॉर्वर होता है एज कम्पेयर टू सिल्क, नायलॉन, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो कम वाटर को एब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, इसीलिए जो कॉटन है वो वाटर एब्जॉर्वर है, वो क्या करेगा, जैसे ही हमें स्वेट आएगी, पसीना आएगा, वो अपने अंदर सोख लेगा, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उससे वो क्या कर लेंगे, हीट ऑब्जर्व करेंगे और वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और हमारी बॉडी जो है वो ठंड महसूस करेगी भी। तो कहता है द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम आवर बॉडी लिविंग द बॉडी कूल, कि जो एनर्जी है, हमारी जो हीट ऑफ एनर्जी है वो इक्वल होती है किसके, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो कि उसने हमारी बॉडी से क्या की है भाई, एब्जॉर्ब की है। ठीक है, उसकी जो हीट एनर्जी, जो लेटेंट हीट है पार्टिकल्स की, वो किसके बराबर है, हमारी बॉडी की हीट के बराबर है, यानी कि जितना गर्मी में हमारा शरीर गर्म होता है वो उतनी हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के इक्वल होता है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हमें स्वेट आती है वो क्या हो जाती है भाई, हमारी बॉडी से एनर्जी लेके, हीट लेके और वेपर में कन्वर्ट हो जाती है और वहाँ पे हमारे शरीर को, बॉडी को वो कूल कर देती है, ठंडा कर देती है। कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्वर ऑफ वाटर, क्या बताया भाई, कॉटन जो होता है वो बहुत ही अच्छा वाटर का एब्जॉर्वर होता है, जिसकी वजह से वो क्या कर देता है, हमारी स्वेट को एब्जॉर्ब कर देगा और उसको एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी एवोपरेशन, यानी कि जिसकी वजह से वो क्या कर लेगा, हमारी स्वेट को सोख लेता है और सोखने के बाद एटमॉस्फेयर के अंदर उसको आसानी से एवोपरेट कर देता है और हमारी बॉडी जो है वो ठंडा महसूस करती है भी। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल बताया है, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, कहता है कि किस तरह आपने देखा होगा कि ऐसा क्यों होता है, जब हम किसी ग्लास के अंदर
आइस कोल्ड वाटर रखते हैं, यानी कि बहुत ठंडा पानी और बर्फ़ उसके अंदर डाल देते हैं, तो जो उसकी आउटर सरफेस होती है, यानी कि बाहर की जो सतह होती है, उस पर वाटर ड्रॉपलेट आ जाती हैं। भाई हमने बाहर से तो गिलास पे पानी डाला नहीं, लेकिन फिर भी उसके अंदर हमने बर्फ़ डाली है, पानी डाला है, लेकिन फिर भी उस गिलास के बाहर की जो सतह होती है उस पर वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट आ जाती हैं। ये तो नॉर्मल भी हम देखते हैं घरों में भी, ठीक है कि लेट अस टेक सम कहता है कि लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन ए टम्बलर, यानी कि एक गिलास में हम थोड़ा सा क्या लेंगे, आइस का वाटर लेंगे, यानी कि थोड़ा सा पानी ले लिया, उसके अंदर हमने बर्फ़ डाल दिया, आइस कोल्ड वाटर ले लें जिसमें आइस डली हुई हो, घुली हुई हो, वो हमने पानी लेना है एक गिलास के अंदर। सम सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर, तो हमें टम्बलर के जो आउटर सरफेस होता है, यानी कि गिलास का जो बाहरी सतह होती है, उस पर कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी, भी पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, कहता है कि क्यों दिखाई देती हैं, क्योंकि जो वाटर वेपर होते हैं एयर के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, हमने भी पढ़ा है। जब वे कांटेक्ट में आते हैं, ग्लास जो आइस कोल्ड वाटर का जो हमने गिलास लिया था उसके जब कांटेक्ट में आते हैं, तो वो क्या करते हैं, उससे उसकी जो कमिंग इन द कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, जब वो ठंडे उस पानी वाले गिलास के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो अपनी एनर्जी को लूज़ कर देते हैं, यानी कि अपनी एनर्जी को छोड़ देते हैं, और गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, और वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट में, विच वी सी द वाटर ड्रॉपलेट, जिसकी वजह से हमें वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देती है। यानी कि एक सीधा सा एग्जाम्पल क्या है कि हमारे एनवायरमेंट में क्या है, एटमोसफियर में क्या है बेटा, एक मिनट, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, पार्टिकल्स हैं, ठीक है, किस फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन गैस की फॉर्म में है तब भी उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या है, वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। जब वो ठंडे पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो जो ये गैस वाले जो पार्टिकल हैं वो किस में कंडेंस हो जाते हैं बेटा, क्या हो जाते हैं, कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में, यानी कि पहले वो गैस की फॉर्म में थे, गैस से सीधा किस में आ जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। यानी कि वो जब ठंड उसके पास आसपास होती है, हमने देखा है कि जब कोई गैस होती है और वो उसके ठंडा किया जाता है, कंडेंस किया जाता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। तो जैसे यहाँ पे क्या रखी थी, आइस कोल्ड वाटर था, तो उससे क्या, उसके पास नज़दीक जो उसके सराउंडिंग की जो एयर है उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट है, जो वो कंडेंस होंगी तो क्या हो जाएंगी, वे लिक्विड फॉर्म में हमें दिखाई देंगी, लिक्विड फॉर्म के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें क्या दिखाई देती है कि जो गिलास होता है उसकी बाहरी सतह पे वाटर की ड्रॉपलेट होती हैं। तो इसमें आप क्या रीज़न दोगे कि जो सराउंडिंग की एयर है हमारी उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है गैसेस फॉर्म में, यानी कि वेपर की फॉर्म में। जैसे ही वो आइस कोल्ड वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो गैसेस से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें गिलास की बाहरी सतह पे वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है वाई डज द डेजर्ट कूलर, क्वेश्चन दिए गए हमारे। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डज द डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट डे ड्राई डे, कहता है कि किस तरह से हमारा जो किस प्रिंसिपल पे हमारा जो डेजर्ट कूलर है वो काम करता है, गर्मियों के दिनों में वो हमें अच्छा फील कराता है। किस पे करता है भाई, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पे करता है, क्योंकि जो वाटर है वो क्या करेगा, सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्व करके और फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वहाँ पे हमें ठंड महसूस होगी भाई, ठंडा छोड़ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में कहता है हाउ डज द वाटर कैप्ट इन एन अर्थन पॉट, यानी कि मटका, बिकम्स कूल ड्यूरिंग द समर, कि मटके का पानी जो होता है अर्थन पॉट के अंदर जो वाटर होता है वो गर्मियों के दिनों में ठंडा कैसे होता है। भाई हमने देखा है कि जो अर्थन पॉट होता है हमारा या मटका होता है वो मिट्टी का बना हुआ होता है, और जब मिट्टी से बना हुआ जो हमारा मटका है उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो क्या करते हैं, उसके अंदर भी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है, यानी कि जब हमने उसके अंदर पानी डाला तो वो पानी रिस के क्या करता है, सराउंडिंग की और जो मटके के अंदर जो वाटर रखा है उसकी हीट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है, और वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर हमारे एनवायरनमेंट में चला जाता है, जिसकी वजह से पानी के अंदर क्या भाई, उस पानी के मटके के पानी का जो हीट है, टेम्परेचर है, उसको वो एब्जॉर्व कर लेगा और उठ जाएगा, तो वहाँ पे क्या रह जाएगी, ठंडे रह जाएगी, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे क्या महसूस होती है, जो पानी होता है वो हमारा ठंडा हो जाता है भी, ठीक है। इसका रीज़न भी वही है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। थर्ड क्वेश्चन आया है हमारा, वाई डज आवर पाम फील कोल्ड,
व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और ए परफ्यूम ऑन इट, या पेट्रोल डाल रखते हैं हम हथेली पे, एसीटोन रखते हैं या परफ्यूम रखते हैं डालते हैं, तो क्या होगा अभी वो हमारी हथेली की और सराउंडिंग की जितनी भी हीट ऑफ एनर्जी है उसको एब्जॉर्व कर लेगा, हीट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्व ही कर लेगा और एनवायरनमेंट में उड़ जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा, तो हमारी हथेली पे क्या बच जाएगी, ठंड बच जाएगी। ठीक है।